हेलो ऑल ऑफ यू। एंड आज से हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट होगी। हम लगभग 5 इयर्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास है 2025 का पेपर। अब यहाँ पर हमारे पास आज की जो वीडियो रहेगी वो हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे जाऊँ तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन है, जब किसी ठोस चालक को कुछ आवेश स्थानांतरित किया जाता है तो स्थैतिक स्थिति में, मतलब स्टैटिक सिचुएशन पे अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा है, किसी भी ठोस को रखा है, सॉलिड कंडक्टर को रखा है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं सॉलिड जो रहेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारे पास चार्ज होगा वो किस कंडीशन पे, स्टैटिक कंडीशन पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आपका यह चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। अगर हम चार्ज देंगे तो अगर वो स्टैटिक फॉर्म में है तो वो कंप्लीटली उसके क्या हो जाएगा, सरफेस पे इक्वली सेपरेट हो जाएगा। ये चार्ज की कंडीशन भी होती है, एक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, कि अगर किसी भी कंडक्टर को आवेश दिया जाता है तो पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर ही क्या हो जाता है, निहित हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट रहेगा फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देन किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यापक सूत्र क्या होगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर मैं कंडीशन बताऊं तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा, यहाँ पर हमने क्या करें, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म पे देखें इसे, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाला क्या कहा गया है, अगर मैं किसी पॉइंट पे हमने निकालना है तो एक्सेस एंड इक्वेटोरियल पोजीशन को इसने डिस्कस नहीं करवाया। अगर एक्सेस पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन होती, अक्षीय स्थिति होती, निरक्षीय स्थिति होती, तो अक्षीय स्थिति पे हम इसको P/R³ होता है, तो यहाँ पर ये है नहीं, या 2P/R², और निरक्षीय स्थिति पे V=0 होता है। बट यहाँ पर कोई सिंपली आपका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा है, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन R की फॉर्म में हम इसको राइट मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो टेस्ला जो होती है वो क्या होती है हमारी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर, या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E पढ़ रखा है F/Q, तो न्यूटन पर कूलम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है P=Q×2L, तो ये भी नहीं आ रहा है टेस्ला पे। चुंबकीय आघूर्ण की बात करूं तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, φ करके हम BA करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो एक टेस्ला भी है, एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी एक सेकेंड यूनिट होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करता है जो उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे। तो ये थोड़ा सा ना फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट को थोड़ा सा राउंड करके बोलते हैं, यानी कि घुमा कर बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम अगर हम इसके मेन पे जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो चैप्टर था इंडक्शन वाला, उसमें हमने फेराडेज लॉ पढ़े हैं। तो उसमें जो सेकेंड लॉ है जिसे हम लेंस लॉ के नाम से भी जानते हैं, तो लेंस लॉ जो है वो एनर्जी के बेस पे जाता है। इसका मतलब नेक्स्ट जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका थर्ड, एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स दिशा में गतिमान है, दीर्घकाल में किसी बिंदु पर इसका मान ई की वैल्यू आपको गिवन है 9J वेक्टर वोल्ट पर मीटर। तो इस बिंदु पर बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो E की वैल्यू दी है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं करवा रही हूँ आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें हमारे पास क्या रहे,
तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, हमने वैद्युत चुंबकीय तरंग में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, अगर मैं ध्यान से यहाँ पर देखें हम, ये हमने पढ़ा है C इक्वल होता है E/B, ठीक है, हो गया, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और B मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब हमें क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, हमें E की वैल्यू गिवन है जो कि है 9J, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो E वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 9J कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एंड देन C हमें पता रहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और हमें B यहाँ पर पूछा गया। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे यहाँ पर, तो C = है हमारे पास E/B। तो मुझे वैल्यू निकालनी है B की, तो B की वैल्यू हो जाएगी E/C। देन E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 एंड C की वैल्यू है 3 × 10⁸। तो इससे ये कट होके 3 आया, देन 3 × अब में आपकी पावर जाएगी तो माइनस में 8, और आपको पता है B की यूनिट अभी ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने करी है टेस्ला। तो वही है कि आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो गॉ है, गॉ और डॉ ये दोनों कनेक्ट हो गए। यहाँ पर टेस्ला किसकी यूनिट है पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, देखो सभी में TT है, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, तो वो क्वेश्चन डॉ को देखता, तो सिंपली हमें इलेक्ट्रिक, देखिए मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और यहाँ पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और सारी यूनिट टेस्ला में, तो यहाँ से भी आपका आराम से आप 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पर जो डी का आंसर आ रहा है, डॉ वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 3 × 10⁸। तो आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, C = E/B, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कैसे आया, मैंने डायरेक्टली आपको ऑप्शन नहीं बताया, मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आप आंसर तक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दे, मतलब कोई आपका कॉनकेव है, उसको हमने आपका क्या है, सरफेस को हमने कवर्ड कर दिया, तो दर्पण के सामने स्थित किसी बिंब का दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होगा, देखिए अगर हम उसको हाफ भी फील कर देते हैं तब भी वो हमारे पास क्या होता है, वोल ऑब्जेक्ट पर उसका हमें प्रतिबिंब क्या होता है, दिखाई देता है। तो जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्वेश्चन आंसर 3rd रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर हमें क्या है, देखिए पहला कहा गया है प्रोटॉन स्थायी कण है तथा न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। प्रोटॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज अ अनस्टेबल। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, न्यूट्रॉन भी, क्योंकि आपने स्टेटमेंट क्या पढ़ा है कि जो हमारा एटम होता है, एटम के बीचों बीच में न्यूक्लियर है। अब यहाँ पर जो स्टेबल फॉर्म में रहते हैं वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, ये दोनों ही स्टेबल हैं, क्योंकि ये कभी भी आपके चेंज नहीं होते। इलेक्ट्रॉन आपका मूव करते हैं तो ये आपके हायर टू लोअर ऑर्बिट में जाते हैं, और जब जाते हैं तो इसकी भी कंडीशन होती है कि 10⁻⁸ सेकेंड तक यहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद उतनी ही एनर्जी को रिलीज करके उन्हें दोबारा अपने होते हैं। तो ये तो स्थायी नहीं रहा, ये क्या है, अपने ऑर्बिट्स को चेंज करता रहता है, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल टू हाई। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों के दो ही स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। तो देखिए दोनों का जो हमारे पास रहेगा आंसर, आई थिंक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 3rd पे जा रहे हैं हम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या रहते हैं, स्थायी कण हैं, स्टेबल आपके हैं, स्टेबल रहेंगे, ठीक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉ की, अगर मैं बात करूं, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये तो मेटल है, कॉपर ना, तो यहाँ से अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, इसकी वैलेंसी +3, अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं उसकी वैलेंसी -3, तो यानी कि प्लस एंड माइनस सेपरेटली ये दिखा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वाले ऑल मेटल्स होते हैं, नेगेटिव वाले नॉन मेटल होते हैं। वैसे बहुत जगह हमें एक्सेप्शन के फास्फोरस भी दिखाई देता है, बट अगर हम इसके एक्चुअल सटीक आंसर पे जाएं तो इसका जो मेन आंसर रहेगा, इसका ऑप्शन 3rd रहेगा, पॉलीएनिलीन। पॉलीएनिलीन्स जो होते हैं वो बिहेव करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह। इट मीन्स इनको अगर
थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाए तो ये ईजिली हमारा क्या करते हैं, आपका जो हमारे पास दो बैंड होते हैं ना, हमारे पास एनर्जी बैंड जो है, हमारा एनर्जी गैपिंग होती है दोनों बैंड्स के बीच में, तो हमारे पास क्या है, जो नील आपके जहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व नहीं है उस बैंड से वो इलेक्ट्रॉन वाले बैंड्स पे आपके क्या होते हैं, थ्रो हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो सिंपली इसका जो आंसर रहेगा जॉ क्वेश्चन का वो रहेगा पॉली एनिलिन। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस ये हो गए आपके, 4 5 एंड देन 6 7 8। तो 8 नंबर के 8 क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ओके।